गुरु ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान पाठशाला पर हिंदी का बहुत बहुत खास क्लास लेकर आया हूँ, जो कि सभी विद्यार्थियों और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण यानी विशेषकर क्लास होता है। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है और सभी विद्यार्थी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है, यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं। आज के हिंदी के विशेष क्लास में हम सीखेंगे छंद संधि। संधि का ये हमारा 7वां क्लास है। इसके पहले हमने संधि के 5 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा 7वां क्लास है संधि का। आज हम हिंदी के खास क्लास के संधि के क्लास में पढ़ेंगे यानी इयर स्वर संधि। यानी इयर स्वर संधि क्या होता है, इयर स्वर संधि किसे कहते हैं, इयर स्वर संधि को हम कैसे पहचानें, उनकी संविच्छेद कैसे करें, इसके बारे में हम सीखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आता हो तो अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे ऊर्जा मिलेगा काम करने के लिए, आप लोगों के लिए क्लास के लिए तैयारी करने के लिए। यदि कोई कमियां हो तो उसे बताइए, जिससे मैं अपनी कमी को पूरा कर सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी क्लास ला सकूं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है संधि में यानी यण स्वर संधि। देखिए यण स्वर संधि किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। यण स्वर संधि देखिए, जब जब ई ई से ई से ई ई और ई से किसी किसी भिन्न भिन्न स्वर की मेल से यह 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 ऊ और ऊ से किसी किसी भिन्न स्वर के मेल से किसी भिन्न स्वर के मेल से वह वह तथा तथा री री से किसी किसी भिन्न स्वर के मेल से किसी भिन्न स्वर किसी भिन्न स्वर के मेल से र हो र हो र हो जाता है तो तो यह स्वर छंद कहते हैं, तो उसे यह स्वर छंद कहते हैं। और संधि कहते हैं।
यानी ये हमारे एयर स्वर संधि का परिभाषा है, यानी इसका डिफिनेशन है कि हम स्वर संधि को कैसे पहचाने कि स्वर संधि क्या होता है। तो आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, जब ई और ई यानी छोटी और बड़ी ई से किसी भिन्न स्वर के मेल से यह आधा हो जाता है, उ और बड़ा उ से किसी भिन्न स्वर के मेल से वह आधा हो जाता है, तथा री से किसी भिन्न भिन्न या स्वर के मेल से र हो जाता है तो उसे यह स्वर संधि कहते हैं। आप इसे थोड़ा पहचानने में इस परिभाषा का कठिनाई होती है, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी देखिए पहला नियम क्या होगा, देखिए पहला नियम होगा यानी ई ई या ई प्लस कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न भिन्न स्वर से क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा है, दूसरा हमारा है यानी उ या उ से प्लस कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर कह सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यानी हो जाएगा। और तीसरा नियम क्या है, री प्लस कोई 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 असमान स्वर का मेल हो तो रह हो जाता है। ये 3 नियम होता है, तो उसे हम एयर स्वर संधि कहते हैं। यानी देखिए पहला नियम हमारा क्या है, छोटी ई या बड़ी ई प्लस कोई भिन्न स्वर यानी कोई असमान स्वर, यानी इसके जैसा ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी स्वर हो यानी कोई भी भिन्न स्वर हो इससे अलग हो, यानी ई और ई से अलग हो, यानी इसके समान ना हो, तो उससे जब मेल होता है तो क्या होता है, ए हो जाता है। और दूसरा नियम, छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस कोई भिन्न स्वर, यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ से कोई भिन्न यानी इससे अलग यानी कोई असमान स्वर का मेल हो तो वह हो जाता है। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तीसरा नियम है री प्लस कोई असमान स्वर, यानी री से कोई असमान, यानी री को छोड़कर कोई असमान या भिन्न स्वर, यहाँ भिन्न स्वर भी जैसे चाहे भिन्न लिखिए चाहे असमान लिखिए, एक ही बात हुआ है, तो कोई भिन्न या असमान स्वर मिलता है तो रह हो जाता है। ये हमारे 3 नियम होते हैं यानी एयर स्वर संधि को समझने के लिए। और उसकी परिभाषा में जो लिखा गया है वही इसका तोड़ है, वही इसका साथ का नियम है जो परिभाषा में कहा गया है। जब ई छोटी ई या बड़ी ई से किसी भिन्न स्वर के मेल से यह, छोटा उ बड़ा उ से किसी भिन्न स्वर के मेल से वह, और तथा री से किसी भिन्न स्वर के मेल से अनिरय हो जाता है तो उसे यह स्वर संधि कहते हैं। तो ये हमारा 3 नियम दिया गया है, यानी छोटी या बड़ी से प्लस कोई भिन्न स्वर तो यह हो जाता है, छोटा या बड़ा उ प्लस कोई भिन्न स्वर तो वह हो जाता है, री प्लस कोई भिन्न या असमान स्वर तो वह हो जाता है। तो इस तरह से हम लगाते हैं। चलिए ये देखते हैं इसके नियम। पहला नियम को क्या देखते हैं, पहले नियम में देखिए हमारा पहला नियम क्या होगा, यानी ई प्लस यानी कोई भिन्न स्वर तो क्या होगा, तो यह होगा। यदि बड़ी ई प्लस कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर तो यह हो, ये हमारा पहला नियम है। ये जैसे देखते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं अति धन अधिक, अति धन अधिक है, यहाँ अति धन अधिक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ई है हमारा, क्या है छोटी ई है, यहाँ प्लस भिन्न स्वर अ का मेल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा यह हो जाएगा, यानी अलग यह हो जाता है। तो देखिए जब इसका मेल हो जाएगा तो क्या होगा, इसके मेल से हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा क्या, अति अधिक,
अत्यधिक, अत्यधिक हो जाता है, अत्यधिक। तो देखिए अत्यधिक हो जाता है, तो यहाँ जो यह होता है यह मिलकर उसको पूरा कर देता है, अत्यधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, ये हमारा होता है। और दूसरा देखिए प्रतिधन ए, प्रतिधन ए, तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ छोटी ई है, यहाँ ए है, यानी भिन्न स्वर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। और ये जो अपने इसे आधा कर देता है अक्षर, तो क्या हो जाता है, तो हमारा प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, यानी यह हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। तो हमारा यह हो गया, यह पे एक मात्रा से पूरा हो गया, तो आदत्ता हो गया, प्रत्येक हो गया, तो क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। अब तीसरा देखिए, मान लेते हैं देवी धन आगमन, देवी धन आगमन, देवी धन आगमन हो गया, तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए बड़ी ई, यहाँ भिन्न स्वर आ है, क्या हो जाएगा, यहाँ यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा देवी आगमन, क्या हो जाएगा, देवी आगमन, यहाँ देवी, देवी गमन, देवी आधा यहाँ वह हो जाएगा, यानी देव, यहाँ आ जुट जाएगा, यहाँ पे आ, देवी आगमन, आगमन, यानी दे व्या आगमन हो जाएगा, दे व्या आगमन, यहाँ दे व्या आगमन हो जाएगा, क्योंकि वह आधा हो जाएगा और यह जो है ये आ उसको पूरा करके आ बना देगा, तो देवी आगमन हो जाएगा, इस तरह से होता है। और ये इसमें एक बात समझिएगा, ये जब यह संध में जो यहाँ होता है वो अक्षर आधी हो जाती है, क्या हो जाती है, आधी, जो भी यहाँ होगा वो अक्षर आधी हो जाएगी, जब यानी यहाँ यह होगा तो ये जब मिलेगा उसको आधा कर देगा, और वो आधा खुद जाता है, लेकिन उससे जो स्वर उससे मिलता है उसे पूरा कर देता है, तो पूरा हो जाता है, इस तरह से होता है। और देखिए मान लेते हैं क्या हो गया, अतिधन, अतिधन आचार हो गया, इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ छोटी और आ मिलेगा, यहाँ छोटी और यहाँ आ मिलेगा, तो क्या होगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा, अदत्य हो जाएगा, और ये आ है जो यह को पूरा कर देगा, तो अत्याचार हो जाएगा, अत्याचार। इस प्रकार हमारा पहला नियम लागू होता है। देखिए हम ये दूसरे नियम को देखते हैं, हमारा दूसरा नियम क्या है, देखिए नहीं दूसरा नियम है, जब छोटा ऊ से प्लस छोटा ऊ, यानी कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, तो क्या हो जाता है, वह आधा वह हो जाता है, और बड़ा ऊ और कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, तो भी क्या होगा, तो भी हमारा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा वह हो जाएगा। तो देखिए इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे जैसे क्या हो गया, देखिए मधुधन आलय, मधुधन आलय, मधुधन आलय, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए छोटा ऊ का मेल हो रहा है फिर से एस, आ से आलय, आलय, तो क्या हो जाएगा, यहाँ वह आधा वह हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा शब्द म आधा ध, एक वह बन जाएगा, वह आधा वह होगा, लेकिन आप उसको पूरा करिएगा, मध्यवा लय, क्या हो जाएगा, मध्य वाला हो जाएगा। दूसरा देखिए अनु, अनुधन ऐसा, अनुधन ऐसा, अनुधन ऐसा, अनुधन ऐसा, तो देखिए यहाँ छोटा ऊ और ये के मिल से क्या हो रहा है, अन्वेषा, क्या हो जाएगा, अन्वेषा, अन्वेषा हो गया, क्या हो गया, अन्वेषा हो गया। यहाँ देखिए लघु, लघुधन उपदेश, लघुधन यानी लघु, यानी उधन यानी अन्वेषा हो गया, और क्या होगा, यानी अनुधन, अनुधन
अनुधन अनुधन अवंती, अनुधन अवंती हो जाएगा। अनुधन अति, अनुधन अति, अनुधन अति, अनुधन अति तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए छोटा ऊ और ए मिलकर क्या होगा, वह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अदन्ना हो जाएगा। यहाँ इत रहेगा, अनुधन इत, और अनुधन इत रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अनुधन अनुवित, अनुवित हो जाएगा, अनुवित हो जाएगा। इस तरह से होता है हमारा, यानी जो उसके बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो वहाँ वह हो जाता है। क्या हो जाता है, वह हो जाता है आधा, उसके पहले वाले अक्षर को आधा कर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए ध था तो आधा ढ हो गया, यहाँ देखिए न था तो आधा न हो गया, यहाँ देखिए न था आधा न हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हम अपने तीसरे नियम को देखते हैं। हमारा तीसरा नियम क्या है, यानी तीसरा नियम देखिए, री के बाद री प्लस कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर के मेल से क्या होता है, बराबर आधा रह हो जाता है। तो देखिए जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए क्या हो गया, जैसे हो गया यानी मातृ धन आज्ञा, मातृ धन आज्ञा, मातृ धन आज्ञा। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारा ऋषि का मेल किसी अन्य स्वर यानी आ से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आधा अदय हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ मातृ आज्ञा। देखिए माँ एक में अदय जुट जाएगा तो एक आधा होगा, लेकिन आठ पूरा हो जाएगा तो मातृ आज्ञा हो जाएगा, मातृ आज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यानी पितृ धन पितृधन आदेश, पितृधन आदेश तो क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ री, यहाँ आज तो यहाँ देखिए यहाँ अनुमति लिख लेते हैं, ये भी सही है, पितृधन अनुमति, अनुमति, पितृधन अनुमति। तो क्या होगा, अनुमति पर छोटी कराता है अनुमति, तो क्या होगा, यहाँ रिधन अ, रिधन अ का मेल हो रहा है, रिधन अ का मेल हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ आधा रह हो जाएगा। तो इस पर क्या होगा, पितृ अनुमति यानी पितृनुमति, पितृनुमति हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक इस तरह से हमारा यह शब्द होता है। यह आशा विश्वास है कि आप लोग को यह शब्द समझ में आया होगा। देखिए एक बार इसे आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। देखिए यानी यह स्वर संध, यानी यह स्वर संध किसे कहते हैं, जब ई यानी छोटी और बड़ी ई से किसी भिन्न स्वर के मेल से यह आधा यह हो जाए, छोटा और बड़ा उसे किसी भिन्न स्वर के मेल से वह यानी वह हो जाए, तथा री से किसी भिन्न स्वर के मेल से आधा हो जाए, हो जाता है, तो उसे यह स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसके 3 नियम होते हैं। देखिए ई या ई प्लस कोई भिन्न स्वर तो यह हो जाता है। नंबर दूसरा ऊ या बड़ा ऊ प्लस कोई भिन्न स्वर तो आधा वह हो जाता है। और तीसरा नियम यानी री प्लस कोई भिन्न या असमान स्वर तो आधा रह हो जाता है। ये 3 नियम होते हैं। देखिए तीनों नियम को हमने आपको समझाया। देखिए पहला नियम है ई प्लस कोई भिन्न स्वर तो आधा यह हो गया, बड़ी ई प्लस कोई भिन्न स्वर तो भी ये होगा। ये जैसे अति धन अधिक, तो अति अधिक। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें जब वो यह होता है तो अपने अगले अक्षर को जो होता है आधा कर देता है, तो आधा कर देगा। लेकिन ई और अ का मेल हो रहा है, यानी इसे किसी भिन्न स्वर तो यह हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, अत्यधिक। देखिए एक है जो आधा हो गया, लेकिन यह जो है आ के मिलने से पूरा हो गया तो अत्यधिक हो गया। यहाँ देखिए प्रतिधन एक यानी प्रत्येक, यानी कि ये छोटी और एक का मेल हो रहा है, तो ये अपने अगले अक्षर को आधा कर दिया है, और यह एक के मिलने से पूरा हो गया है तो प्रत्येक हो गया है। देवी धन आगमन, यहाँ देखिए देवी यानी ये बड़ी है, बड़ी ई से आ का मेल हो रहा है, तब भी ये आधा यह ही होगा। देखिए यहाँ वह को आधा कर देगा तो दे और यह आ से मिल के पूरा हो जाएगा, तब दे दिव्या आगमन हो गया, दिव्या आगमन हो गया। अति धन आचार, तो देखिए अति छोटी और आ का मेल हो रहा है तो क्या हो गया, अत्याचार हो गया। ये हमारा हो गया
पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, यानी छोटा ऊ प्लस कोई भिन्न स्वर तो आधा हुआ हो जाता है, बड़ा ऊ कोई भिन्न स्वर यानी असमान स्वर तो आधा हुआ हो जाता है। देखिए मधुरन आलय, तो देखिए यहाँ छोटा ऊ आकर मेल हो जाए तो आधा हुआ हो जाएगा, लेकिन अपने अगले अक्षर को क्या ध को आधा कर देता है, तो मध्य वालय, मध्य वालय यानी मध्या आलय हो जाएगा। तो वह इससे आ से पूरा हो जाता है, वह पूरा हो जाता है। अन धन ऐसा, देखिए छोटा ऊ और ये का मेल करता है अनुऐसा, देखिए न को आधा कर दिया और वह क्या हो गया, पूरा हो गया, अन्वेषण हो गया। अन धन इत अनवित, तो इस तरह से हमारा होता है दूसरा नियम। अब देखिए हमारा तीसरा नियम क्या है, री प्लस कोई भिन्न स्वर मिलता का आधार हो जाता है, जैसे मात्र धन आज्ञा, मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा हो गया, यानी कि तय तो है, तय आधा हो गया है, लेकिन ये रह को आ पूरा कर दिया तो मात्र आज्ञा हो गया। पित धन अनुमति, अब देखिए री का मेल ऐसे हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पित ये जो है तय को तक वादा हो गया, लेकिन ये जो है रस पूरा कर दिया तो मत पित्र हो गया, अनुमति यानी पित्र अनुमति हो गया। इस तरह से हमारा यह स्वर छंद होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह स्वर छंद अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग कीजिए और अपना हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।